नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो हम खेड़ी चोपटा का जो है वो सर्वे कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश के अंदर भी जो हमें सहयोग मिल रहा है। अब की बार यहाँ बारिश कितनी हुई है जी? अच्छी हुई है। आप गांव के बारे में बताइए, गांव का क्या इतिहास है, यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं परमात्मा की दया से और सरकार की तरफ से काफ़ी मिल रही हैं। पानी की भी सुविधा है, कॉलेज की भी सुविधा है, हॉस्पिटल की भी सुविधा है, चोपटा खेड़ी भी है, चौकी भी है यहाँ पर, और गांव का संगठन भी ठीक है, और मतलब बिल्कुल सुख शांति है। भगवान ऐसे गांव सभी की गांव के अंदर सुविधा हो तो हमारा दिल खुश रहे। बहुत अच्छा लगा दादाजी। अब हम आपसे विस्तार पूर्वक पूछेंगे। हमारे साथ जो हैं दूसरे इंसान भी है। आप अपना नाम बताइए जी। राम कुमार। राम कुमार जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर कि जो आपका गांव है खेड़ी चोपटा, इसके अंदर वाकई में इतनी सुविधाएं हैं। बताइए जी, यहाँ पर जो है बारिश कैसी हुई है अब की बार? बारिश बढ़िया हो रही है। आज ठाठ हो रहे हैं गाँव में। अब पानी की सुविधा बढ़िया है, और स्कूल हैं, तहसील है, और चौकी है, चौपटा खेड़ी है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जमींदारा करते हैं, खूब बढ़िया चल रहा है काम। असली धन्यवाद। क्या गांव के अंदर दादाजी जो है पुलिस के अंदर भी सुना है कि बीएसएफ के अंदर जॉब कर रहे हैं अपने? क्या करिए हैं? बजय सिंह जो फौजी है वो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है, जो है वो सेवाएं दे रही हैं। हाँ, सेवा दे रहे हैं। गांव के अंदर घूम के न बड़ी अच्छी तरीक़ा से और बड़े प्रेम से बात करते हैं, और बहुत अच्छे चल के हैं, और घराना बड़ा पुराना इनका बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे इंसान अगर हमारे पास आते हैं तो हमें बड़ी लाभ मिलता है। हाँ जी, आपके गांव की एक विशेषता सुनी थी कि पहले यहाँ पर जो अपने कुओं का पानी यूज करते थे, इसके बारे में बताइए जी। कुओं का पानी तो इतना यूज़ करने का नहीं है। भाखड़ा बांध का पानी सरसाना हेड से हमने मिल रहा है, काफ़ी पानी आता है, और गांव को पानी के बारे में कोई समस्या नहीं। बड़ी मौज से आराम से टाइम कट रहा है, और इतनी सुविधा सारे गांव को मिले तो बहुत ही अच्छा काम है। और पहला नंबर गांव है। गांव का संगठन भी है। हर एक आदमी को आदमी चाहता है, कोई नशा पता कोई आदमी करता नहीं है, चरित्र से काम करते हैं। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी है जी? हाँ जी, नर्सिंग कॉलेज भी है, तहसील भी है, चौकी भी है, बस अड्डा भी है, और चौपटा भी है जिसमें कि चारों साइड से आदमी आता जाता है। बड़ी खुशी का टाइम गुजर रहा है जी। चोपटा के अंदर बताइए जी, कौन कौन से शहर आपके आसपास लगते हैं? पूर्व में तो लगता है जी जींद, और पश्चिम में मिलता है बरवाड़ा और नारनंद, और ये ऊंचाना। देखिए कितना अच्छा लगता है जब ज्योग्राफिकली तरफ से बताते हैं कि पूर्व में जो है वो जींद है, पश्चिम में जो है वो बरवाला है, और उत्तर में जो है वो नारनौंद है, और दक्षिण में जो है वो ऊंचाना है। ज्योग्राफिकल ज्ञान है। देखिए पहले भी आपको बताया था कि पहले अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो भूगोलवेता तो थे ही, ठीक है कि उनका रिकॉर्ड नाम में नहीं आता, लेकिन भूगोल की जानकारी आम इंसान को होती है। बारिश के बारे में बताया कि यहाँ देखिए पूरे भारत में जैसे कभी कम और कभी ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर सेवाएं बताई कि पुलिस चौकी है, यहाँ पर जो है तहसील बन चुकी है, हॉस्पिटल है या मनुष्यों का, यहाँ पर जो है सरकारी जो है वो स्कूल भी है। इसके बारे में जो हमें बहुत अच्छा लगा। गलियों के बारे में बताइए जी, पक्की है कच्ची है? गली बहुत अच्छी है, नई ईंटों की सीमेंट की बना रखी है। आराम से बराबर में नाले हैं, और सहूलियत से आना जाना इंसान को रहता है। बाहर के आदमी के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। रास्ते ठीक हैं, गांव को भी सुविधा है, और बाहर वाले आदमी को भी सुविधा है। सारी बात सुविधा की है, भगवान की दात है। एक ज़िंदगी आनंद से देव परमात्मा। बहुत ही अच्छा लगा जी। एक विशेष बात मेरे दिमाग में और आई है जी
कि खेड़ी चोपटा से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी वो स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये बहुत बड़ा स्थान है। इतने जो है यहाँ पर जो है सबसे पुरानी सभ्यता मिली है जो कि हिंदुस्तान की सभ्यता थी। और नदी घाटी जो थी यहाँ पर जो सिंधु घाटी और रावी घाटी के किनारे पर जो सभ्यता बसी हुई थी, तो ये 7 किलोमीटर ही दूर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राखी गढ़ी ही नहीं, खेड़ी चोपटा भी जो एक आदर्श गांव है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दादाजी, धन्यवाद जी। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह नाम मेरा। महावीर सिंह जी, कौन सा गांव है? खेड़ी लोचब है जी। खेड़ी लोचब के बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए जी। खेड़ी लोचब की जो हमारे अपने गांव की जो पृष्ठभूमि है, पुराने बुजुर्ग कहते आए कि इसमें ये राखी गढ़ी से आए और आने के बाद में इस गांव की पृष्ठभूमि में अपने धारीवाल पाना, लोचब पाना, श्योरैन और अनुसूचित जाति और उसके बाद चोपटा सन 79 की बात है। ये धर्मशाला बनी थी पहले, सबसे पहले। उसके बाद धर्मशाला में एक चाय की दुकान होती थी, लेकिन हम भी आसपास पढ़ने के लिए राखी साहपुर जाना पड़ता था। उसके बाद में 2018 में ये राजकीय महाविद्यालय खेड़ी चोपटा का निर्माण हुआ। उसके बाद में साथ में बिजली घर भी है। बिजली की सुविधा के लिए सामने हमारे गांव में मंडी है किसानों को फसल बेचने की खरीदने के लिए। उसके सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड बसों के आने जाने की सुविधा को दूर करने के लिए। इसके बगल में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसके साथ में आरोही स्कूल भी है। उसके सामने उप तहसील खेड़ी लोचब खेड़ी चोपटा। उसके बाद में व्यायामशाला का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। उसमें भी लोग शाम सवेरे योगशाला की करते हैं। गांव में 3 MBBS हैं। हमारे गांव में 3 MBBS, एक डॉक्टर सुखपाल, डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर गुलाटी, एक VS डॉक्टर सुनील कुमार जांगड़ा और दो चार BSF में, इसमें मिलिट्री में भी कई जवान हैं। तो गांव की पृष्ठभूमि, गांव का लगभग 70% लोग खेती पर आधारित है, खेती का काम करते हैं। खेती के साथ साथ व्यवसाय, मजदूरी और अन्य यातायात के साधनों का भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत अच्छे आने जाने के लिए सुविधा है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर कापड़ो पड़ती है उसके उत्तर दिशा में, और दक्षिण में पड़ती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी एक ऐतिहासिक स्थल भी है, अच्छी जगह है। हम अब बस स्टैंड के सामने, आपको जो सामने दिख रहा है ये बस स्टैंड का भवन है। इस भवन में से आने जाने के लिए बसों की सुविधा है। उसके बाद ये इसके पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा में उप तहसील खेड़ी लोचब है, खेड़ी चोपटा। इसमें गांव के जमींदार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो आय की संस्कृति वगैरह का बहुत अच्छा निदान होता है। गांव में 3-4 तालाब, पब्लिक पेयजल घर समस्या के लिए डग्गी, और गांव पशुओं के लिए एक अस्पताल भी है, और पानी के आने जाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ जी। किसानों, देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है सर, किसानों के बारे में बताइए जी आप। हाँ जी, किसान के बारे में बता दो जी। किसानों की क्या क्या फसल है जी अब खेत में? बाड़ी है, बाजरा है, धान है। तो सिंचाई आप किस किस माध्यम से करते हैं? ट्यूबवेल से या नहर का पानी आता है? दोनों यूज करते हैं? दोनों यूज करते हैं। कितना पानी जो है वो नीचे कितनी गहराई पर निकाला जा रहा है? 100 फुट के करीब। 100 फुट के करीब? हाँ। बहुत ज़्यादा है। उस एरिया में तो कह रहे थे कि 40-50 के लगभग है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अलग अलग है जी। एक साइड में इतना है, एक साइड में 50-55। सरकार की कोई योजनाएं बताइए जी, कोई ऐसे जैसे 100 गज के जो प्लाट दिए गए थे, ऐसे कोई कार्य गाँव में? गांव में सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक स्कीम आई थी ग्राम विकास योजना के तहत। सरकार ने प्लाट काटे। 135 आदमियों के जो गरीब स्तर से नीचे हैं उनके प्लाट भी साथ में सामने हैं, के सामने। उनको रहने के लिए गली वगैरह कुछ मकान बना रखे, कुछ बनाने के निर्माणाधीन है। तो गाँव में अनुसूचित जाति की चौपाल, पिछड़ा वर्ग की चौपाल, सामान्य चौपाल, इस तरह की सारी सुविधाएँ गाँव के पास हैं। एक वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम के पास में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, और उसके बाद में 2 आशा वर्कर और एक PHC, जो सामने PHC है। इस PHC में भी डॉक्टर आते हैं, अपने रोगियों का निदान करते हैं, रोगों के देते हैं।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आपने काफ़ी विस्तार से जो है खेड़ी चोपटा के बारे में जो बातें बताई है। यहाँ से जो दूसरी खेड़ी बताते हैं खेड़ी जालब, कितनी दूरी पर है? खेड़ी जालब लोचब के बीच में एक सड़क है सिर्फ, और आपस में जो लोगों के घर आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि दोनों का भाईचारा बहुत बढ़िया है। उसमें 5600 वोट हैं और खेड़ी लोचब में 1700 वोट हैं। सर अलग अलग पंचायतें हैं दोनों की, खेड़ी लोचब की, खेड़ी जालब की भी। बोर्ड पर लिखा हुआ है सर खेड़ी के कि राखी गड्डी जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है वो 7 किलोमीटर है। वाकई में आप कभी इस गांव में गए हैं? मैं राखी स्कूल में मैंने सन 1985 में राखी पढ़ा, और जो राखी पुरातत्व विभाग का जो ऐतिहासिक जो बना है उसमें मेरा 3-4 बार कैप्टन मनोज वित्त मंत्री हुआ करते थे। उसके साथ में उसके बाद में भी कई बार बहुत अपने विश्व में या जो एशिया में सबसे बढ़िया ऐतिहासिक जो बनेगा पुरातत्व विभाग का, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैप्टन मनु के साथ साथ डॉक्टर ये अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, उन्होंने 2-3 बार इसका करा। लेकिन ये पूरा होने के बाद में ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग का म्यूजियम बहुत बढ़िया बनेगा, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सांस्कृतिक धार्मिक इस तरह की परिस्थिति में बहुत बड़ा विश्वास होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। आपने जो है खेड़ी लोचब के बारे में विस्तार पूर्वक जो है हमें बताया। आप हमारे चैनल में आए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू भैया। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा। आज मैं खेड़ी लोचब का सर्वे कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, आप गांव की स्थिति के बारे में बताइए कि खेड़ी गांव के अंदर जो है महिलाओं की कैसी स्थिति है? अच्छी स्थिति है। कैसे? अच्छी स्थिति है महिलाएं की। यहाँ पर बच्चे जो है क्या स्कूल में लड़कियों को पढ़ने भेजा जाता है? स्कूल में हाँ, भेजा जाता है लड़की में। कोई ऐसी समस्या सामाजिक कोई बुराई तो नहीं है गांव में, जैसे कि भ्रूण हत्या या और कोई? ना, कोई बुराई नहीं लड़की में। बिजली की कितने घंटे यहाँ सप्लाई रहती है? बिजली 10 से 2 बजे तक रहता है। दोपहर को 10 से 2 बजे रहती है और शाम को शाम को 7 बजे से सारी रात रहता है। 7 से 7? हाँ, 7 से 7। तो हमने हरिकोट में भी देखा था कि 6 घंटे का कट है, और यहाँ खेड़ी में बताया गया है कि 7 से 7 12 घंटे और 10 से 2 यानी कि 4 ये 16 घंटे, यानी कि 7 और 8 घंटे का लगभग जो है यहाँ पर बिजली का कट है। पानी की बारे में क्या स्थिति है गांव में? इनके बारे में बहुत अच्छा पानी आता है। गांव में वाटर वर्क्स है अपने? हाँ, से वाटर वर्क्स। डेली पानी आता है? हाँ, रोज पानी आता है। कपड़े जब धोते हैं तो उसमें पानी साफ रहता है या मतलब कोई ऐसा पानी है जिसमें कपड़े साफ नहीं धुलते? ना, साफ धोते हैं पानी से कपड़े भी। साबुन सही चढ़ जाता है पानी में? हाँ, सब सही चल रहे हैं पानी में। तो और गांव की ऐसी बातें बताइए कि जो आपको लगे कि हाँ खेड़ी एक आदर्श गांव है। बहुत बढ़िया काम है खेड़ी। तो यहाँ से जो है बरवाला की दूरी जो है चोपटा कहा जाता है खेड़ी जो है। यहाँ पर एक साइड बरवाला है, एक साइड जींद है, एक साइड नारनौद और एक साइड ऊंचाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, एक साइड नारनौद है, एक साइड जींद है, एक साइड ऊंचाना है, सही बोलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? जगमेंद्र है जी। जगमेंद्र जी, आप खेड़ी लोचब में हैं जो जलघर में कार्य कर रहे हैं, कितने साल से कार्य कर रहे हैं? ये जी 7-8 साल से कर रहे हैं जी। 7-8 साल से? हाँ जी। आप विस्तार पूर्वक बताओ जी, क्या क्या कार्य कर रहे हो यहाँ पर, कैसे कार्य करते हैं जल से संबंधित, जलघर से? ये जी यहाँ अपने 8-7 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ मैं जी यहाँ। बाकी पानी की जी पूर्ति सही है, बढ़िया पानी आड़े सरसाना हेड से पानी लगा लिया रखा जी। मंत्री जी यहाँ लाइन दबाई दी थी उड़ता है कैप्टन मंत्री ने, और ये जी अपना पानी का बढ़िया काम है। बाकी यहाँ गांव में भी सब ढंग से पानी बर्तन लग रहे हैं जी। लाइन में जो टूंटी टांटियाँ बंद करने की लगा रखी हैं जी में। बाकी पानी ख़राब का हट करें हैं जी, पानी को बर्बाद नहीं करते। जल है तो जीवन है। ये जी हमारे डग्गी में जो पेड़ पौधों की भी हम देखभाल रखते हैं और साफ़ सफाई की भी यहाँ ध्यान में रखा और सही सफाई रखा जी यहाँ।
बहुत ही बढ़िया बताया जी आपने कि जो जल घर है खेड़ी लोचब का, बिल्कुल देखिए जल है तो जीवन है। जो जल की एक एक बूंद है उसको बचा कर रखिए, एक एक बूंद कीमती है। जल जो है स्वच्छ जल बहुत कम है पृथ्वी पर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है इंसान के लिए बचाना। आप खेड़ी लोचब के बारे में थोड़ा और ज़्यादा से है, यहाँ पर कैसी बोली बोली जाती है, कैसी परंपरा है, महिलाओं की क्या स्थिति है, विस्तार पूर्वक बताओ जी। यहाँ बोली जी देसी बोली बोली जाती है जी। और जी महिलाओं के लड़कियां बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाँ, लड़के जी लड़की पढ़ने जाती हैं यहाँ जी। कॉलेज भी है, आरोही स्कूल बनवा रखा है जी। और बिजली घर यहाँ है जी, बस स्टैंड यहाँ है जी, तहसील यहाँ है जी, सब साधन है यहाँ जी। अपने गांव में किसी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने के लिए भी कॉलेज भी है, स्कूल भी है, लड़कियों का है या लड़कों के पढ़ने के लिए यहाँ सारे साधन हैं जी। अच्छा गांव है, अच्छा काम, बढ़िया काम है जी, बढ़िया। बसों की सुविधा कैसी है? बसों के आने जाने से दूर से क्षेत्र से जुड़ने के लिए बताइए आप। नारनौल, जींद, उचाना, बरवाला के बारे में बताओ जी। ठीक है जी, यहाँ नारनौल बरवाला की भी 20 मिनट में, आधा घंटा में बस आती जाती रहती है। और न्यू जी बरवाला से जींद की भी बस 20 मिनट में आती जाती रहती है। बढ़िया सिस्टम है जी यहाँ। बहुत अच्छा बताया जी आपने कि जो खेड़ी लोचब है यहाँ के जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। एक आदर्श गांव है, यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं, तहसील है, बस स्टैंड है, बहुत नई नई सुविधाएं कह सकते हैं। आरोही स्कूल है, सरकारी जो है वो कॉलेज है, यहाँ पर जो है बिजली घर है, आपने जल घर देखा है, अभी बात ही की है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? दर्शना। दर्शना जी, खेड़ी लोचब के अंदर जो है आपका गांव है, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? आप खेती बाड़ी करते हैं भाई? खेती बाड़ी करते हो जी। कौन कौन सी फसल है गांव में अब? बाजरा है, बाड़ी है, ज्वार है, जीरी है। अपने खेत में जो है पानी की कैसी क्या स्थिति है? ठीक बढ़िया है। तो नहर का पानी लगता है? लागा तो है, फिर थोड़ा ही लागा है। तो ट्यूबवेल की सेवाएं लेते हो? हाँ, ट्यूबवेल का सहारा है। ट्यूबवेल पहला तो 20 फुट पर था, अब 40-40 पर जा रहा। तो ट्यूबवेल का बता रहे हैं जी कि पहले 20 फुट के ऊपर जो था पानी था, अब जो पानी है वो 40 फुट पे चला गया है। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो है ये बहुत बड़ी समस्या है कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो नीचे जा रहा है। हाँ जी, बिजली की क्या स्थिति है गांव में? बिजली न्यू है भाई, ठीक है। 10 बजे आवे, 2 बजे 3 रहे दिन में। 10 से 2 दिन में रहती, और रात को कदे तो 9 बजे आवे, कदे 6 बजे भी आ जाए। यानी कि लगभग 12 घंटे बिजली रहती है जी। 12 और 4 16, 7-8 घंटे का कट है जी। हाँ। और ये बताइए कि अब की बार जो है गांव में बारिश कितनी हुई है? वैसे एक बार तो अच्छी हुई थी, फिर खुशकी ही होगी। आज फिर थोड़ी थोड़ी हो रही है। आज बारिश हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर भी कि बारिश जो है आज भी हो रही है गांव में। बारिश जो है भारत में हमेशा से एक समस्या रही है कृषि प्रधान क्षेत्रों के अंदर जो है, क्योंकि कभी कम बारिश होती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। किसानों के लिए हमेशा से समस्या है। और उसके बारे में आप बताइए कि पशुपालन है, कौन से पशु पालते हो आप जी? गाय भैंस है भाई, औरतों के है। गाय और भैंस है जी। कौन सा चारा आप फिलहाल खेत में बो रखा है आपने? ज्वार है। तो ये ज्वार आप ला रहे हैं? ज्वार है, अरे पड़ लिया। हाँ। अच्छा जी, तो पशु जो है दूध जो है वो सही दे रहे हैं अब तो? हाँ, सही दे रहा। कहते हैं कि करड़ा समय आ जाता है, जेठ के आसपास जो है, क्या ऐसी स्थिति है? जब तो कमे देवे हैं, जेठ के अंदर कम दूध दे देते हैं गांव में। और बताइए महिलाओं की क्या स्थिति है? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं क्या? हाँ, जावे है, स्कूल में भी जावे गांव में स्कूल। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो खेड़ी गांव है वो चोपटा है, खेड़ी चोपटा कहते हैं इसको। एक साइड जो है वो नारनौंद है, एक साइड जो है उचाना, एक साइड जींद और एक साइड बरवाला। क्या ये सही है? सही है, सही है। पानी की समस्या नहीं, कुछ नहीं, सही है। पानी का जो वाटर वर्क्स गांव में वाटर वर्क्स है? हाँ, बढ़िया है। पानी हर रोज आता है? तीसरा चौथे दिन भी आ जाए, रोज भी आ जाए। अच्छा, कभी किसी समस्या के कारण है वो हो जाता है लेट, अदरवाइज जो है साबुन जो है वो ठीक चढ़ता है पानी में? सही। यानी कि यहाँ का पानी जो है बिल्कुल सही है। बिजली के बारे में बताया कि 7-8 घंटे है। एक आदर्श गांव है, साफ सफाई रहती है गांव के अंदर जो हमने देखा, और ये किसान प्रधान एक गांव है। धन्यवाद।